हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे पुन्हाना विधानसभा में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो युवा पीढ़ी से, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या भाई साहब विधानसभा चुनाव होने जा रहे 2024 में, क्या माहौल है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ कांग्रेस के पक्ष में माहौल है जी। बीजेपी बिल्कुल नथिंग है। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हरियाणा में, कितना विकास करा आपके यहाँ पर? नथिंग है, बिल्कुल 0/0। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई विकास नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति है। लेकिन इस बार धर्म की राजनीति एमपी के इलेक्शन में देखी है हमने। अयोध्या से सीट हार गई है उनका, ये जो नारा है ये भी उनका खत्म हो लिया है। जनता समझ चुकी है। पुन्हाना विधानसभा में विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पुन्हाना विधानसभा के विकास के लिए बिल्कुल कुछ करने के लिए नहीं है। थोड़ी बहुत रेन आ जाती है तो उसमें भी पानी भर जाता है गलियों में, आप जाके देख सकते हो मार्केट में जो भी है। और यहाँ पे रोज़गार बिल्कुल नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। सिर्फ रोज़गार है तो एक बीजेपी पार्टी ने ये दिया है कि उनकी रैलियों में वर्कर नहीं आ पाते हैं तो पैसे से वर्कर ज़रूर ले जाते हैं, एक ये रोज़गार ज़रूर है और कोई रोज़गार देखने को नहीं। जैसे कि आप युवा पीढ़ी और आप पुन्हाना विधानसभा से ताल्लुक़ रख रहे हो, चुनाव को लेकर और रोज़गार को लेकर आपकी क्या सोच रहेगी, कैसे आप उस चुनाव को देखते हो? इस बार अच्छे कैंडिडेट के लिए टिकट मिलने चाहिए, पढ़े लिखे के लिए मिलने चाहिए। जो पढ़ा लिखा है वो एक इब्राहिम इंजीनियर बीसरू है, उन्होंने पढ़ाई में भी जामिया टॉप की है। तो जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई में नाम किया इसी तरह से वो राजनीति में भी नाम करेंगे। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो पूर्ण बहुमत के साथ ज़्यादातर वोटों से जीत। काफ़ी लोग आते हैं और भी नेता आते होंगे, वो रोज़गार के वादे करते हैं, नौकरियों के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वो दिखाई नहीं देते, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो भी यहाँ पे हमारे लोकल नेता हैं किसी का कोई रोज़गार नहीं है, खुद का कोई बिजनेस नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि मैंने पैसा कहाँ से कमाया, नए जनता को उनके पता है कि भाई इनका पैसा कहाँ से आया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पुन्हाना हल्का में इब्राहिम इंजीनियर बीसरू, उसकी सबको पता है, एक नंबर पैसा है और बिजनेस के दम पे उस पर जो भी है। इब्राहिम जी को टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी से, तो क्या उम्मीद रहेगी अगर विधायक बनते तो आपका, कि जो आप बोल रहे हो विकास को करा पाएंगे? अगर इब्राहिम इंजीनियर को पार्टी टिकट देती है तो ज़्यादातर वोटों से जीत कर हज़ारों में पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे सीट। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और युवा जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करना है कि भाई साहब क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? ये चुनाव को लेकर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त माहौल है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादातर जो माहौल है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी पार्टी से ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं यहाँ पे। क्या वजह है जो बीजेपी पार्टी से नाराज़ है? देखिए, अगर बात करते हैं हम रोज़गार की और बात करते हैं शिक्षा की, तो बीजेपी ने इस सिलसिले में कोई भी काम नहीं किया है। तो बीजेपी पार्टी जो काम करती है धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति के अलावा बीजेपी पार्टी ने आज तक कोई भी काम नहीं किया है, ना कोई विकास किया है। जी। तो जैसे कि आप कहने से बोल रहे हैं कि इब्राहिम जी बीसरू जी से, तो उनका लेकर आप क्या राय रहेगी? उनको यदि कांग्रेस का टिकट मिलता है और उनको कामयाबी हासिल होती है, विधायक बनते हैं पुन्हाना विधानसभा से, तो क्या राय रहेगी उसको लेकर आप? देखिए, टिकट की दौड़ में यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट हैं, लेकिन जो कैंडिडेट टिकट की दौड़ में हैं वो कैंडिडेट पार्टी के बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ देते हैं और जो अच्छे वक्त में पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन जो इब्राहिम जी हैं वो 20 साल से पार्टी में जुड़े हुए हैं, अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी में हर सुख दुख में पार्टी का साथ दिया है। तो इंशाल्लाह इस बार पार्टी अगर टिकट देने का काम करती है इब्राहिम जी को तो यहाँ से एक ऐतिहासिक दर्ज। जैसे कि आप एक युवा पीढ़ी हो, आपको पता है कि परिवार कैसे चलता है, रोजगार को लेकर सबसे बड़ी समस्या मेवात के अंदर है, शिक्षा की हो गई, हॉस्पिटल हो गया, सबसे बड़ी जो समस्या है उसको लेकर क्या करें, किस तरह देखते हो उस चीज़ को आप? उस चीज़ को रोज़गार मिलता है शिक्षा से। सबसे पहले यहाँ पे हमारी मेवात के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो शिक्षा में जहाँ भी है हमारा मेवात पीछे है, तो ये यूनिवर्सिटी की वजह से है। अगर सरकार हमें यूनिवर्सिटी देती है तो हमारा युवा पढ़ेगा और रोज़गार मिलेगा। जी, आपको जैसे आपने बोला है कि इब्राहिम जी के बारे में हम कहना चाहेंगे, इब्राहिम जी विधायक बनते हैं, क्या यूनिवर्सिटी ला सकते हैं पुन्हाना? इब्राहिम जी अगर विधायक बनते हैं तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे युवाओं के लिए, और अभी भी वो युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और अगर विधायक बनते हैं तो पुन्हाना विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा विकास होगा और जो विकास आज तक नहीं हुआ है हम वो विकास करके दिखाएंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव फिलहाल हरियाणा में आप सभी को पता है एक तरफा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमतों से जीत रही है और गवर्नमेंट बना रही है। रही पुन्हाना विधानसभा की, तो यहाँ पे मौजूदा विधायक है मोहम्मद इलियास, तो ग्राउंड जीरो पे अगर वो जाए तो बहुत कमज़ोर है। उसके बाद अगर कोई ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट है तो उसके बाद इब्राहिम इंजीनियर सबसे मजबूत कैंडिडेट है जो टिकट ला सकता है। रही यहाँ के विकास की बात, तो आपको भी पता होगा बड़कली से होडल तक का रोड का क्या मामला है। शिक्षा के मामले में आज देखा जाए तो मेवात पूरे देश में सबसे पीछे है, पूरे देश में।
और आपके जो मेवात इलाका का लिटरेसी रेट है वो 54% है, तो जैसे आपने बोला कि शिक्षा का, तो उसके बारे में बताओ। सर शिक्षा के मामले में आप स्कूलों में जाके देखो, किसी भी तरीक़ा की गवर्नमेंट स्कूलों में किसी भी तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ तक कि उनके पास बेंच तक भी नहीं, नीचे बैठते हैं। कुछ कुछ स्कूलों में टीचर नहीं आते हैं। तो हमारा जो इब्राहिम इंजीनियर बीसरू है, उसका मेन मुद्दा यही है शिक्षा, क्योंकि वो एक खुद पढ़े लिखे हैं, जामिया टॉपर है। तो अगर आप पढ़े लिखे नेता यहाँ से चुनोगे तो आपको शिक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी और रोज़गार बनता है शिक्षा से। जब तक आवाम पढ़ेगी नहीं और हमें बेहतर रहबर मिलेगा नहीं जो अपनी आवाम को एक अच्छे रास्ते पर ले चले, तो यहाँ रोज़गार नहीं आएगा तब तक, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। अब वक्त है बदलाव का। हमने अब से पिछली बार मौजूदा विधायक है, उससे पिछली बार चौधरी रईसा खान था, उससे पिछली बार भी मौजूदा विधायक था। 3 बार के इलेक्शन देख लिए हमने खुद। हम अभी, मेरी उम्र 25 साल है, मुझे 3 बार के इलेक्शन का सुध है ना। तो इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, अपने पेट का विकास किया है, जनता का विकास कुछ नहीं किया। आप पुनहाना में जाके देखो, नूह विधानसभा की सबसे गंदी सिटी है ये। यहाँ पे धूल उड़ती है, कोई भी ड्रेन सिस्टम नहीं है, जरा सा पानी आता है, बाढ़ सी आने लग जाती है। अभी कल आप देखो कल यहाँ एक जोहड़ है, उसका पानी अंदर दुकानों तक घुसा हुआ था, उसका पानी अब जार वो निकला है वो पानी। तो इतना गंदा यहाँ ड्रेन सिस्टम है, गंदगी फैली हुई है। हमारा यही एक क्या कहें लक्ष्य है कि इस बार हमें बदलाव करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखे है, हमारे साथ कुछ युवा जुड़े थे जिन्होंने अपना दुख हमें बताया, रोजगार के बारे में बताया, शिक्षा को लेकर बताया। मेवात के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो नहीं है, तो उसी कड़ी में हमारे साथ एक और भाई हैं, उनसे बातचीत कर। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी, चुनाव को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ हरियाणा में है, कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से अब की बार आ रही है। और हमारे पुनहाने में जो है, हम जो बदलाव चाहते हैं, एक नया चेहरा चाहते हैं, क्योंकि जितने भी पुराने लोग हुए हैं वो जात पात के नाम पे, गोत के नाम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो अब की बार जनता इस चीज़ को सामने नहीं लाएगी कि जात के नाम पे, गोत के नाम पे। अब की बार क्या है, युवाओं ने जो एक संकल्प लिया है कि हम अगर किसी अच्छे इंसान को और अच्छे लीडर को चुनेंगे तो हमारा जो विकास होगा और हमारा जो भविष्य अच्छा बनेगा। तो आपको लगता है कि इब्राहिम जी को यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, अपने यहाँ से टिकट देकर पुनहाना विधानसभा से उतर, क्या वो जीत पाएंगे? जी, ये मैं 100% दावे से कहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूँ कि मैं गांव-गांव घूमता हूँ, तो मैंने लोगों को देखा है वहाँ पे इब्राहिम साहब की चर्चा करते हुए कि वो लोग जो है एक तो बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के साथ साथ में लोगों ने हमारे पुनहाना ब्लॉक के अंदर एक ऐसे चेहरे को सामने उन्होंने दिखाया है लोगों को आईने की तरह, और वो चेहरा इब्राहिम इंजीनियर के रूप में लोगों ने हमें दिखाया है। हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे चर्चाओं में सिर्फ इब्राहिम इंजीनियर ही सुनाई देते हैं, और वहाँ के लोग इब्राहिम इंजीनियर को इतना लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो हमारे पुनहाना ब्लॉक में अभी तक, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने टाइम में इलेक्शन देखे हैं, कोई लीडर ऐसा पढ़ा लिखा नहीं आया है हमारे पुनहाना ब्लॉक में। और वो बात आप भी जानते हो कि एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे की सोच बहुत अलग होती है। क्योंकि अनपढ़ जो है वो एक कहानी, एक वाक्य है कि मान लीजिए एक तो हो गया चालाक, एक तो वो चालाक हो गया जो किसी दूसरे की जेब से पैसा निकालने में चालाक हो, और एक वो चालाक हो गया जो किसी को किसी परेशानी से और मुसीबत से निकाल के लाए। तो अब हमारे लिए वो चालाक इब्राहिम इंजीनियर जी वो चालाकी का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि इब्राहिम जी यहाँ से अगर विधायक बनते हैं, आपकी जो मूलभूत समस्या रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई, और भी जो भी कोई गांव वगैरह की आपकी विधानसभा की जो समस्या है, तो उनको विधानसभा में इब्राहिम जी आगे उठाएंगे? जी, इब्राहिम कामयाब यहाँ से। जी, इब्राहिम इंजीनियर जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पढ़ाई जगत में भी और यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारे पुनहाना ब्लॉक का, क्या पूरी मेवात का ही नाम रोशन किया है कि उन्होंने टॉप किया है जामिया यूनिवर्सिटी से, और पढ़ाई भी उन्होंने की है, अच्छे खासे वो पढ़े लिखे हैं, और उनको नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ साथ वो एक अच्छे सोच वाले, अच्छे विचारों वाले, और एक साफ दिल वाले और साफ नीयत वाले। हाई कमान से आप क्या उम्मीद चाहते हैं? हाई कमान से हम ये उम्मीद चाहते हैं कि हमें अब की बार पुनहाना ब्लॉक में बदलाव होना चाहिए, और इब्राहिम जैसे एक पढ़े लिखे युवा को और अच्छी सोच वाले युवा को हमारे बीच में
उनको देना चाहिए और उनको टिकट दे करके हमारे बीच में वो भेजें। इंशाल्लाह पुन्हाना ब्लॉक की जनता ये वादा कर रही है इब्राहिम इंजीनियर को ऐसी जीत हासिल कराएंगे कि पुन्हाना ब्लॉक में किसी ने ऐसी जीत हासिल नहीं की होगी। तो आप लोगों ने देखा कि ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारी